अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ घुसपैठ नहीं है, ये एक सुनियोजित सैन्य कब्जा था। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन आसान नहीं था। भारतीय सैनिकों को 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर सीधी चढ़ाई करते हुए दुश्मन के बंकरों तक पहुंचना था। मई 1999 की एक ठंडी सुबह हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। हवा पतली थी, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे और दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ का सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसका पता चलते ही भारत की सेना और पूरी दुनिया हैरान रह गई। कारगिल की इन ऊंचाइयों पर, जहां इंसान का सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां दुश्मन पहले से बैठा हुआ था। और कुछ ही दिनों में ये शांत पहाड़ियां बदलने वाली थीं एक ऐसे युद्ध के मैदान में जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। ये कहानी है उस युद्ध की जहां लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, बल्कि प्रकृति से भी थी। ये कहानी है कारगिल की ऊंचाइयों पर लड़े गए उस भयानक युद्ध की। 1999 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य दिखाई दे रहे थे। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना। लेकिन इसी दौरान सीमा के पार एक और योजना तैयार हो रही थी। पाकिस्तान की सेना के कुछ अधिकारियों ने चुपचाप एक खतरनाक योजना बनाई। इस योजना के पीछे मुख्य भूमिका थी पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की। योजना ये थी कि सर्दियों के दौरान जब भारतीय सेना कुछ ऊंची चौकियों से अस्थायी रूप से नीचे आ जाती है, तब पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए उन खाली चोटियों पर कब्जा कर लें। और ठीक यही हुआ। सर्दियों की बर्फ और खराब मौसम का फायदा उठाकर दुश्मन धीरे धीरे कारगिल क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर आकर बैठ गया। उन्हें विश्वास था कि इतनी ऊंचाई पर भारत को उनकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मई 1999 में एक स्थानीय चरवाहे ने कुछ अजीब दिखा। वो था ताशी नामग्याल। उसने पहाड़ियों पर अजनबी लोगों को देखा जो हथियारों के साथ बंकर बना रहे थे। उसकी सूचना ने भारतीय सेना को सतर्क कर दिया। शुरुआत में सेना को लगा कि ये कुछ घुसपैठिए हो सकते हैं, लेकिन जब सैनिकों की टुकड़ी जांच के लिए ऊपर भेजी गई तो सच्चाई सामने आने लगी। दुश्मन सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, वे पूरी तैयारी के साथ पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर मजबूत बंकर बनाकर बैठे थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे ऊपर थे और भारतीय सेना नीचे। युद्ध की रणनीति में ऊंचाई का मतलब होता है सबसे बड़ा फायदा। ऊपर बैठा सैनिक नीचे से आने वाले हर कदम को देख सकता है, और इसी वजह से भारतीय सैनिकों के सामने सबसे कठिन चुनौती खड़ी थी। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ घुसपैठ नहीं है, ये एक सुनियोजित सैन्य कब्जा था। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन आसान नहीं था। भारतीय सैनिकों को 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर सीधी चढ़ाई करते हुए दुश्मन के बंकरों तक पहुंचना था। तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता था, ऑक्सीजन कम थी और हर कदम पर दुश्मन की गोलियां। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे एक एक चोटी वापस लेने की योजना बनाई गई। सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी टोलोलिंग की पहाड़ी। ये चोटी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहां से दुश्मन राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 को निशाना बना सकता था। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने आखिरकार टोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सबकी नजरें अब एक और खतरनाक चोटी पर थीं। वो थी टाइगर हिल। टाइगर हिल कारगिल युद्ध की सबसे प्रतीकात्मक लड़ाइयों में से एक बन गई। ये चोटी इतनी ऊंची और खड़ी थी कि सीधी चढ़ाई करना लगभग असंभव लगता था। लेकिन भारतीय सेना ने एक साहसी योजना बनाई।
रात के अंधेरे में विशेष टुकड़ियों को पीछे के कठिन रास्तों से ऊपर भेजा गया। ये मिशन बेहद खतरनाक था। सैनिक चुपचाप बर्फीली चट्टानों पर चढ़ते रहे। कई बार हाथ फिसलते, कई बार सांस रुकती, लेकिन कोई पीछे नहीं लौटा। सुबह होते होते भारतीय सैनिक दुश्मन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। फिर शुरू हुई भीषण गोलीबारी, ग्रेनेड, मशीन गन और आमने सामने की लड़ाई। घंटों की इस लड़ाई के बाद आखिरकार टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा उठा। इस जीत ने पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ा दी। लेकिन इस विजय की कीमत भी बहुत भारी थी। इस युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। इनमें कई ऐसे नाम थे जो आज भी भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका प्रसिद्ध वाक्य था, "ये दिल मांगे मोर"। उन्होंने दुश्मन के कई ठिकानों को बहादुरी से कब्जे में लिया।